स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8। नाम है भैया ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर है। तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का पहले से लेके 5वें तक का लेक्चर नहीं देखा है, या फिर वो बच्चे जिनका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, या जो ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और उनको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है, तो भैया सबसे पहले जाओ चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो, या ऊपर आई बटन दिख रहा है ना, उसे क्लिक करो और जाके ट्रिग्नोमेट्री का पहले से लेके 5वें तक का लेक्चर जरूर वॉच आउट करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आएगा, है ना। आज की क्लास में बेसिकली बात करेंगे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कलर देख लूं क्या। ठीक तो है। हाँ, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, उसका एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, ये वीडियो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनकी बेसिक अच्छी है। अगर बेसिक आपकी खराब है तो जाके वॉच आउट कर लो यार, है ना। चलो देखते हैं भाई, पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको इवेल्युएट करना है, उसको सॉल्व करना है। पहला नंबर क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए देखते हैं आंसर में क्या करना है भाई। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो लिख डालो, है ना। लिख डाला, लिख डाला, है ना। और हाँ, ध्यान रखिएगा, केवल वीडियो नहीं देखना है आपको। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के पार कर दिया भाई, नहीं। शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर नोट्स बनाना है, अच्छे से उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि फाइनल पेपर के टाइम इसको रिवीजन कर सको और पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको, है ना। कुछ तो होना चाहिए रिवीजन करने के लिए, और मैं गारंटी देता हूँ जितना मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, अच्छे से बस पढ़ो। चलिए फिलहाल, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पिछले क्लास में बताया था, और √3/2, डॉट मतलब इंटू, कॉस 30 डिग्री √3/2, प्लस का प्लस, साइन 30 डिग्री 1/2, डॉट मतलब इंटू, कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये सब पिछले क्लासेस में बात हो चुकी है ना। अच्छा, √3 × √3, देखो इधर, कोई भी नंबर को अगर दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है। अगर √3 × √3 दो बार है तो √3 का यहाँ पे क्या बनने वाला है, स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3। तो अब डायरेक्ट लिखो, √3 × √3, सेम नंबर अगर रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां से रूट हट के केवल वो नंबर बचता है ना। तो कल जाके मैं पूछूं √2 × √2, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल 2, है ना। √5 × √5, आप क्या बोलोगे, भैया 5 आएगा। ठीक, उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई। इस चीज को ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी लेवल से बात करेंगे, जो क्लास का गरीब तबका का बच्चा है ना, उसको भी चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक, √3 × √3 कितना हो गया, 3, अपॉन अपॉन का अपॉन, 2 × 2 4, 2 × 2 4, प्लस का प्लस, 1 × 1 1, अपॉन अपॉन का अपॉन, 2 × 2 4, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो भैया सिंपल रूल है, नीचे वाला सेम होता है, और एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाला जैसे का तैसा उतरता है। तो 3 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। ठीक, और 3 + 1 जन जन को पता है कि 4 होता है, अपॉन में 4, अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया, 1। और सबको पड़ोस वाली भाभी कसम, अगर नोट नहीं किया तो, है ना। बट अभी नहीं, अभी जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो भाई। ठीक, जब आज की क्लासेस एंड हो जाए फिर कॉपी में जो जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको नोट डाउन करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं भाई। इसका आंसर देखो, 2 × 10² 45 डिग्री। जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको नोट डाउन करते हैं ना। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब देखो,
टू का टू, डॉट मतलब इंटू 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, प्लस से माइनस कट गया है ना। अब क्या हुआ, 2 × 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, और 2 × 1 कितना हो गया 2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, इजी है, सारे क्वेश्चन आसान है भाई, बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज में कर रखे हैं, ठीक है, पिछले क्लासेस में कर रखे हैं, बस इस बार एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। यही है ना बच्चा पार्टी। देखो कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है ना, अपॉन का अपॉन। अच्छा सेक 30 डिग्री कितना हो गया, सेक 30 डिग्री 2/√3 हो गया। अब देखो प्लस है भैया, प्लस कॉस 30 डिग्री कितना हो गया 2। अब क्या करें भैया, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं, सिंपली आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले ऊपर वाला जैसा है तैसा उतार दो, अपॉन का अपॉन। देखो इस 2 के नीचे √3 है, इसके नीचे √3 है, इसके नीचे नहीं है, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये √3 डायरेक्ट किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट में ये रूट में नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा, है ना। काहे घुसा रहे हो भैया, है ना। अपॉन में √3 चल रहा है, अपॉन में और √3। और आपको पता है जब चार टर्म डिवाइड में हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, सबसे नीचे सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और बीच वाला बीच वाले के पास, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, सबसे ऊपर कौन है 1, और सबसे नीचे √3, तो 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो √3 होगा, अपॉन, और √2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 √3 के साथ, है ना। तो √2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 + 2 √3 के साथ। एक गड़बड़ कर दी हमने यार, पता है क्या, ये जो √2 है ना वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, जबकि यहाँ पे क्या लग रहा है केवल √2 जो है वो मल्टीप्लाई है 2 के साथ। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई अगर करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। इस चीज को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बात है। 1 × √3, √3 अपॉन अपॉन, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, छू छू, प्लस प्लस, √2 को 2 √3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 का 2, और √2 × √3 कितना हो गया √6, 2 3 जा 6, है ना। अब कहानी में ट्विस्ट है भाई, आप आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हो। आप, मैंने क्या कहा उस चीज को गौर करना और ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आप आंसर यहां पे भी मार सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट एनसीईआरटी से आप, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है 8.2 का, जब उसका आंसर देखोगे तो वो आंसर ये होगा ही नहीं, मतलब आंसर मैच करेगा ही नहीं। क्यों भैया, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है वो रेशनलाइज करके दिया गया है। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा भैया कि कहाँ पे रैशनलाइज करना है, कहाँ पे रैशनलाइज नहीं करना। तो बेटा एक बात बता, तू पेपर में जाएगा तो आंसर रट के जाएगा क्या, ना भैया आंसर तो रट के नहीं जाएंगे। जब आंसर रट के नहीं जाओगे तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम रैशनलाइज करो तब भी ठीक, ना करो तब भी ठीक। मतलब अगर ये क्वेश्चन आया है आपके पेपर में और आप यहाँ छोड़ देते हो, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तब भी 2 मिलेगा, और अगर आप इसका रैशनलाइज करते हो तब भी 2 ही मिलेगा। बात समझ में आई। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी से मैच करवाना है तो एक बार रैशनलाइज करके दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा भाई। क्यों गुस्सा हो जाता है भाई, ये एक बात बता यार, बोल है, बताओ। अब √3 अपने जगह पे रहने दिया। अब सबसे पहले एक काम करो, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखो और छोटे नंबर को बाद में। भैया कैसे पता बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है, अरे सिंपल बात है भाई, ये भी 2 ये भी 2, ये √2 है √6 है, तो √6 ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा, है ना। तो 2 √6 पहले लिखो,
+2√2 बाद में लिखो, ठीक। इससे फायदा क्या होगा, बताऊंगा फायदा क्या होगा, रैशनलाइज करने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। अब बताओ, देखो ध्यान से, रैशनलाइज करने का सिंपल रूल होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो रैशनलाइज में ये लग क्या जाता है, माइनस। मतलब वही है यार, यहाँ पे सेम चीज है, ये जो नंबर है वो सेम लिखना है, केवल प्लस की जगह माइनस कर देना है, और ये सेम काम ऊपर नीचे दोनों जगह करना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। चलो, कर दिया रैशनलाइज भाई। अब क्या है, √3 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, ठीक। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2, √100, √3 इंटू √6 कितना हो गया, 18, माइनस -2 का 2, √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √6 अपॉन, ठीक है, अपॉन अपॉन का अपॉन। अब यहाँ पे फॉर्मूले लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला भैया, कौन सा फॉर्मूला, बता देते हैं यार। सिंपल फॉर्मूला है a² माइनस b² का, और a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b, है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाले फॉर्मूले पे देखो ना, a की वैल्यू कितनी चल रही है, 2√6, प्लस है ये b हो गई, ये a, ये माइनस है और ये b हो गया, ठीक है। तो देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला फॉर्म बन रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो अब देखो वही चीज करेंगे, ठीक है ना। तो a² भाई, a² a की वैल्यू 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस b² b की जगह 2√2 है, 2√2 है, इसका स्क्वायर। क्लियर है ये बात है। अच्छा, अब इसको आप एक थोड़ा सा आगे सॉल्व करो, अर्जेंट कोई आए हैं, उनसे थोड़ा सा बात कर लूंगा, ठीक है। A few moments later. प्रिया देखो, आवाज आ रहा है क्या, साउंड आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सब कुछ। चलो ठीक। तो उम्मीद है आप सबने इसके आगे कैलकुलेशन किया होगा। चलो, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, और जिन्होंने कर लिया वो मिला लो यार, है ना। चलो, ये वो जो पार्टी है इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखो, आ, 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 अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं वो सुनो। ये जो है ना, √18 और ये जो √6 है, इसका जो प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर समझते हो, ठीक है, जिसे आप कहते हो 18 का एलसीएम निकालो। सिंगल नंबर का कभी एलसीएम नहीं होता, सिंगल नंबर का प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना यार, सिंगल नंबर का ऑलवेज प्राइम फैक्टर होता है, ठीक। चलो, तो इस चीज का प्राइम फैक्टर करते हैं, किसका, 18 का और 6 का, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, 2 का 2 रहने दो, और 18 जो था, 18 यहाँ पे था, तो 18 का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक। 2 के टेबल में ये 9 बार में आएगा, 3 के टेबल में ये 3 बार में आएगा, और 3 के टेबल में ये 1 बार में आएगा, तो 2 × 3 × 3, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ 2 × 3 × 3, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक। माइनस, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिया 2, और यहाँ √6 था, तो √6 को 2 × क्या लिखेंगे, 3। अब 2 × 3 लिखने से कोई फायदा है क्या, क्या यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, नहीं ले सकते। मतलब जैसे, अगर रूट में आपको पता है कि कोई नंबर 2 बार होता है तो एक बार वो बाहर निकल जाता है ना, ये बात तो पता है। यहाँ पे निकल सकता है, यहाँ फैक्टर करने से फायदा है क्या, यहाँ फैक्टर करने से फायदा है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे फैक्टर नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ फैक्टर करना है, कहाँ फैक्टर नहीं करना, जहां फायदा हो वहीं फैक्टर करता है, ठीक। तो भैया क्या करें, इसको √6 ही रहने दो, इसको √6 ही रहने दो, अपॉन में, ठीक, नीचे चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो, 2√6 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर अलग करो, 2 और √6 के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, और √6 का स्क्वायर अलग करो, ठीक। तो हम वही कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर अलग इंटू √6 का स्क्वायर अलग, बीच में क्या था, माइनस, माइनस का साइन था, दे दिया। अब यहाँ पे भी 2√2 का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अलग, 2 और √2 के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, √2 का स्क्वायर अलग। तो यहाँ पे करते हैं भाई, 2 का स्क्वायर अलग
इंटू √2 का स्क्वायर अलग। अब देखो, अब यहाँ पे कहानी देखो, ध्यान से सुनना। 2 का 2, 2 और रूट के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 3 दो बार है, एक बार बाहर निकल गया। रूट में फंसा कौन? रूट में फंसा 2, -2√6, -2√6 है ना, अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, इंटू स्क्वायर से रूट कटा आया 6, माइनस 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, इंटू स्क्वायर से रूट कटा आया। ठीक, अब देखो 2 × 3 कितना हो गया? 6√2, माइनस ये 2√6 है। ठीक है, नीचे देखो 4 × 6 24, माइनस 4 × 2 जा 8। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है भाई? कॉमन कुछ आ सकता है क्या? हाँ भैया, कॉमन तो आ सकता है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। चलो, अब देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, ठीक है, 2 के टेबल में सॉरी 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में? 3 बार में, और √2 का, और √2 माइनस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचा? और √6 अपॉन 24 में माइनस कर दिया 8, तो आया कितना? 16, और 2 से 16 काट दो, आया कितना? 8। और फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, 3√2 माइनस √6 अपॉन में, और नीचे क्या है? 8, और ये है आपका फाइनल आंसर, है ना। तो अगर आप इतना करोगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तब भी 2 मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी 2 मिल रहा है, तो वो मर्जी तुम्हारी है भैया, क्या करोगे तुम, ठीक है ना। मैंने तो तुम्हें दोनों रास्ता बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, है ना। अब चलो सबकी वैल्यू रखते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2, प्लस का प्लस, टेन 45 डिग्री 1, माइनस का माइनस, कॉसेक 60 डिग्री, ये हो गया 2/√3, है ना। सिंपल है, सेक 30 डिग्री 2/√3। वैल्यू याद रखना पड़ेगा भाई, बिना वैल्यू याद रखे गाड़ी नहीं चलेगी। प्लस का प्लस, कॉस 60 डिग्री 1/2, और फिर से प्लस है, तो फिर से प्लस है भाई, तो प्लस दे देते हैं, है ना। और कॉट 45 डिग्री 1। अब क्या करें भैया, यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लो, सिंपल करो, कैलकुलेशन करो, है ना। अब देखो इसके नीचे 2 है बट इसके नीचे 2 नहीं है, तो एलसीएम लो। ठीक, 1 का 1 रहने दो, प्लस का प्लस, अब 2 इसके नीचे, इसके नहीं नीचे नहीं है, तो एलसीएम लो। कैसे लेंगे? 2 डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, अपॉन में 2, -2/√3 अपॉन, है ना, 2/√3 रहने दो, प्लस का प्लस 1 1। अब देखो प्लस का प्लस, इसके नीचे 2 है बट इसके नीचे नहीं है, एलसीएम लो, 2 1 जा 2, अपॉन में 2। ठीक, अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ना। 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3/2 -2/√3, 3/2 -2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपॉन है, दे दिया, 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस, अब देखो 1 + 2 3, 3/2, तो 3/2। अब क्या करें भैया, सिंपल, एलसीएम लो। तो एलसीएम कैसे लें √3 को? अब देखो एलसीएम लेने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब दोनों के नीचे अलग अलग नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। जैसे 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये √3, बीच में माइनस है माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और नीचे वाले को नीचे वाले से, है ना। तो 2 को √3 से 2√3। ठीक, अब देखो अपॉन का साइन दिया। ठीक, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेना, वैसे ही 2 को 2 से, 2 2 जा 4, बीच में प्लस है प्लस, √3 को 3 से, 3√3। ठीक है, अपॉन अपॉन का अपॉन, और √3 को 2 से, 2√3। अब एक चीज देखो, इसके डिवाइड में भी 2√3 और इसके डिवाइड में भी 2√3, तो ये 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अब लिख दो फाइनली, तो ये हो गया 3√3 -4,
3√3 -4 अपॉन अपॉन, और यहाँ देखो 4 + 3√3 को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, प्लस में 2 + 3 बोलो या 3 + 2 बोलो, आना तो 5 ही है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे हम आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 + 3√3 को 3√3 + 4 बोल रहे हैं, ठीक। 3√3 + 4। अब आप यहाँ पे भी आंसर मार दो, ठीक। अब सुनो, फिर से बता रहा हूँ, सूचना जनहित में जारी, आपके एनसीईआरटी के बुक से ये आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि वहां पे इसका भी रैशनलाइज करके आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, और अगर आपको बुक से मैच करवाना है तो रैशनलाइज करो। रैशनलाइज किसका करे भैया? नीचे वाले का, 3√3 + 4 का, है ना। क्या होगा? रैशनलाइज, इसके आगे गाड़ी बढ़ा देता हूँ, आप रैशनलाइज कर लेना, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई, ठीक। चलो, तो ये था 3√3 -4, और नीचे हो गया 3√3 + 4, है ना। इसका रैशनलाइज करना है, तो प्लस का रैशनलाइज क्या होता है? -3√3 -3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4, और इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा ना, ये हाउ है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हट दे दूंगा भाई, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 × cos² 60° + 4 × sec² 30° -tan² 45° अपॉन sin² 30° + cos² 30°, ठीक है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 5 का 5 डॉट मतलब इंटू cos 60°, सबको पता है 1/2। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस का प्लस, 4 डॉट मतलब इंटू sec 30°। sec 30° भैया, जन सूचना जनहित में जारी, क्या है भैया? वो ये है कि वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी नहीं बढ़ेगा, फिर से बोल रहा हूँ, है ना। sec 30° 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -tan 45° 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी है, क्या? उस पे गौर करो। sin 30° की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। प्लस cos 30° होती है √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे ना, जब नीचे वाले को सॉल्व करोगे ना, तो नीचे वाले को सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा पता है आपको? ठीक है, आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1। तो आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया 1? सॉल्व करो ना। अरे ना ना ना, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। एक फॉर्मूला पढ़ना है हमें क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। बस ध्यान रखना, यहाँ साइन कॉस चलना चाहिए, स्क्वायर में चलना चाहिए, और बीच में प्लस होना चाहिए। और ध्यान रखना, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। देखो देखो, sin² cos², बीच में प्लस, बीच में प्लस, मैंने क्या कहा? एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ थीटा थीटा है, तो यहाँ 30° 30° है, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। या फिर वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर तो 1 ही आना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ इस फॉर्मूले पे भी आप पे, ठीक। अब देखो, 5 × 1 का स्क्वायर अलग करो, अपॉन 2 का स्क्वायर अलग कर दो, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर अलग कर दो, अपॉन √3 का स्क्वायर अलग कर दो, ठीक। अब देखिए, -1 का स्क्वायर 1 × 1 1। अच्छा, अपॉन में 1 है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करना भाई। अच्छा देखो, यहीं पे कर देते हैं ना, स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक। चलो इधर ही जुगाड़ बैठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, 5 इंटू, बताओ, 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, अपॉन 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, तो ये हो गया 1/4, ठीक। प्लस 4 इंटू, अच्छा बताओ, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया तो नीचे कितना बचा? 3, तो 4/3, और माइनस में कितना है? 1, ठीक। अब देखो, 5 × 1 5, अपॉन में 4, प्लस 4 × 4 16, अपॉन में 3,
और माइनस में 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, ठीक। अब एलसीएम ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा 4। अब देखो देखो कैसे करना है वो सुनो। अब अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो दो दो करके एलसीएम लो, और नहीं दिक्कत है तो डायरेक्ट लो, ठीक है ना। जैसे देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15, प्लस प्लस 4 को 16 से 64, माइनस माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 गुने 3 12, 12 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो 12। तो ऐसे भी आप एलसीएम ले सकते हो, है ना। अब देखो 15 में माइनस किया 12 तो कितना आया, 3, प्लस 64 अपॉन में 12, प्लस 64 अपॉन में 12। फाइनली जो आंसर आ रहा है 3 प्लस 64 कितना हो गया, 67 अपॉन में 12। और ये है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, इजी है, सारी चीजें तो आसान चल रही है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, कौन सही है भैया। पहले का देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 इंटू 10 30 डिग्री, 2 इंटू 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। बहुत आसान है भाई। 2 का 2 डॉट मतलब इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3, ठीक। अपॉन अपॉन 1 1 प्लस का प्लस 10 30 डिग्री 1 अपॉन √3, है ना। स्क्वायर है तो क्या लगा डाला, स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत सिंपल काम। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 अपॉन में √3 अपॉन में √3, ठीक। अपॉन 1 प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर अलग करो अपॉन √3 का स्क्वायर अलग करो, 1 का स्क्वायर अलग और √3 का स्क्वायर अलग। अभी देखो तुम्हें बेसिक से सिखाना है इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे यही कैलकुलेट करना होता ना पेपर में तो मैं इसका जुगाड़ भी बताऊंगा 2 मिनट में, ठीक है। पहले देख लो, ठीक। 2 अपॉन √3। अब देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 अपॉन का अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आया 3, ठीक। अब देखो 2 अपॉन √3 रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लो, इसके नीचे 3 है इसके नीचे नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 अपॉन में 3, है ना। अब क्या करेंगे तो देखो 2 अपॉन √3 रहने दिया। अब बताओ 3 प्लस 1 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3। आपको बताया क्या था, सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास, बीच वाले के पास मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 3, और √3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 4, ठीक। अब देखो 2 से 4 कटा 2 बार में, ठीक। अब देखो इधर ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है ना, अभी बताया था। तो एक बात बताओ, 3 अपॉन अगर किसी ने √3 लिखा है तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि अभी बताया √3 इंटू √3 3 होता है। अपॉन में √3 अपॉन में √3, तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या, √3। तो डायरेक्ट काटो ना कि √3 से 3 कट गया, बचा कितना, √3। इतना लंबा चौड़ा कौन कैलकुलेट करता है, बस आपको सिखाने के लिए बता दे रहा हूँ, है ना, कि चीजें क्लियर हो, बेसिक से कैलकुलेशन क्लियर हो। बच्चों को कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है, और जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है फिर वो कहते हैं मैथ ही अच्छा नहीं लगता, समझ ही नहीं आता। जब तक क्वेश्चन बनते हैं तब तक बनने बनाने में अच्छा लगता है, उतनी बात बंद करके रख देते हैं, है ना। क्योंकि मैथ समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता तुम्हारा कैलकुलेशन वीक है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करे होगा, बेसिक बेसिक से चीजों को सीखो, ध्यान से सीखो, एक एक चीज को ऑब्जर्व करो, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन को तब तक प्रैक्टिस करो जब तक वो अच्छे से ना आ जाए, है ना। अच्छा बताओ, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो इनडायरेक्टली ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है ना। तो ये आंसर है, ठीक। तो अनीता सही है भैया। आप तो इसका जुगाड़ बता रहे थे, अरे जुगाड़ ये है, एक फॉर्मूला पढ़ना होता है हायर क्लासेस में। कहाँ पे भैया, क्लास 11th में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है भाई। अब थीटा की जगह कितना रख रहे हैं, थीटा की जगह 30 डिग्री रख दो, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह कितना आ गया, 30 डिग्री। तो देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह कितना रखोगे, 30 डिग्री, है ना। तो एक बात बताओ, 2 इंटू
दो को मल्टीप्लाई करोगे ना 30 से, 2 × 30 डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इसका आंसर है। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है कि जितना एंगल यहाँ होता है उसका डबल यहाँ होता है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा, तो यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का डबल कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डबल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री आंसर होगा। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना यहाँ साइन चलता है और थीटा का डबल यहाँ 2 थीटा चलता है। तो यहाँ साइन साइन चलेगा, टेन टेन में चल रहा है तो साइन चलेगा। 30 डिग्री का डबल कर दो 60 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, जुगाड़ नहीं लिखना है आपको, बस तरीका सीखना है कि कैसी चीजें हों। ठीक है फिलहाल। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये फर्स्ट था ना? हाँ फर्स्ट तो लिखा हुआ है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, यही है ना? अब बताओ 1 - tan45 डिग्री की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अपॉन 1 + tan45 डिग्री की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 से -1 खत्म, तो कितना आ गया? 0। अपॉन में 1 + 1 कितना हो गया? 2। 0 को किसी से भी डिवाइड करो क्या आएगा? 0, है ना? तो आंसर ये है हमारा। क्या ये ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन डी डॉली सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = आपको बोल रहा है sin 2a कब 2 sin a के बराबर होगा भाई? मतलब a की कौन सी वैल्यू रखें? तो सिंपल है, 0 डिग्री रखो। ठीक है, a = पुट कर दो, पुट पुट कर करके देख लेना, a = 0 डिग्री, है ना? आपको कैसे पता? भाई देखो, चीजों को सॉल्व करते करते आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। 2 और a के बीच में क्वेश्चन मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 0 है, 0 रखो। अच्छा 2 × साइन ए की जगह क्या रखा? 0 डिग्री। अच्छा 2 × 0 क्या हो गया? साइन 0 डिग्री, है ना? और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और 2 × 0 0। क्या दोनों साइड बराबर आ गई वैल्यू? मतलब कौन सी वैल्यू रखने पे आई बराबर? a = 0 डिग्री। तो ये ऑप्शन सही है, अनिता सही है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका होमवर्क है, तो ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको हट दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, कॉमा 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन = 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। अरे ये सब गोली मारो, बोर्ड में इन चीजों को नहीं देखा जाता। ठीक है, बोर्ड में इन चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इतना दिया है, इतना दिया है, और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना? तो पहला देखते हैं, tan a + b = कितना दे रखा है? √3, ये गिवन है ना? tan a + b रहने दिया। अब बताओ √3 10 में कितने की वैल्यू है? अगर इधर 10 चलेगा तो ये सोचना कि ये 10 में कितने की वैल्यू है, अगर इधर साइन चलेगा तो सोचना साइन में कितने की वैल्यू है ना? अभी 10 चल रहा है तो फिलहाल ये 10 में कितने की वैल्यू है? 10 60 डिग्री की, है ना? तो देखो 10 जो है वो 10 के बराबर, तो a + b किसके बराबर? 60 डिग्री के बराबर। तो a + b = 60 डिग्री, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, एंड tan a - b = 1/√3। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वीवीआई मार्क कर लेना यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, tan a - b = 1/√3, ये गिवन है। ओके, अब देखो, अब ये सोचो tan a - b रहने दिया, 1/√3 10 में कितने की वैल्यू है? तो सबको पता है tan 30 डिग्री की, है ना? tan 10 के बराबर, तो a - b किसके बराबर? a - b = 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, है ना? अब देखो, दो इक्वेशन जब होते हैं ना, तो उन इक्वेशन, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? ए और बी। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल में होते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए
जो हम मेथड सीखेंगे वो चैप्टर 3 में सीखेंगे क्लास 10 में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वहां पे 3 मेथड सीखना होता है। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको 2 मेथड सीखना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो हायर क्लासेस में यूज होगा। ठीक है, फिलहाल तो हम ये जो क्वेश्चन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनो। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में ये ध्यान रखना होता है कि अगर दोनों वेरिएबल में, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है अगर डिफरेंट साइन में हो तो जोड़ देते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में बी प्लस में, इक्वेशन 2 में बी माइनस में, तो इनको जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, आंसर आना चालू हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। अब दोनों को जोड़ा, बी प्लस में बी माइनस में कट गया, ए प्लस ए 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। 2 और a के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, तो a इक्वल टू 90 डिग्री अपन में 2, 2 से 90 कटा 45 बार में, तो a इक्वल टू 45 डिग्री। ये पहला आंसर है ना। अब a की वैल्यू जो आई है उसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो 2 में, आंसर आ जाएगा। ठीक, फिलहाल हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बता बच्चे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहां लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a कितना है 45 डिग्री, a की जगह 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। 45 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर है माइनस, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में 45 गया तो आ गया कितना 15 डिग्री, है ना। तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, और ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है भाई, इसको ऑफ के जगह ये और होगा, ठीक है ना, और फॉल्स। ठीक, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, फुल स्टॉप जस्टिफाई योर आंसर। पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या है, ये सिंपल फॉल्स है यार, एक लाइन में फॉल्स। क्यों भैया, अरे साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये नहीं होता भाई, क्लास 11th में जाके एक फॉर्मूला पढ़ना है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो भैया हम तो 10th में 11th में है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपने बताया कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम तो 10th में है ना। तो देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ए और बी की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। मतलब ए और बी की वैल्यू आप क्या क्या जानते हो, 0 डिग्री जानते हो, ठीक है, 0 के अलावा आप क्या जानते हो, 30 डिग्री जानते हो, 45 जानते हो, 60 जानते हो, और क्या जानते हो, 90 डिग्री जानते हो, है ना। तो ए और बी की जगह ये कोई भी वैल्यू रख लो। ठीक, ट्रू तब होता है जब सारी वैल्यू पुट करने पे कोई भी उठा के पुट करे और हर एक जगह पे ये ट्रू दे। लेकिन पता है इसमें पंगा क्या है, पंगा ये है कि जब a इक्वल टू 0 डिग्री और b इक्वल टू 0 डिग्री पुट करो तो ये ट्रू देगा। ठीक, मतलब LHS और RHS बराबर आएगा। a इक्वल टू 0 डिग्री और b इक्वल टू 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, और 90 रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, एक 0 रख के दूसरा कुछ भी रख लो, ये भी ट्रू देगा। ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे a आप रख लो 30, 45, 60, 90, है ना, और b रख लो 0 डिग्री, तब भी आपको ट्रू ही मिलेगा। सॉरी 0, 90 नहीं, 0 डिग्री, है ना, तब भी आपको ट्रू मिलेगा। मतलब LHS और RHS बराबर आएगा। ठीक है, बट बट अगर आप यहाँ पे गौर करो तो इनमें से कोई ना कोई एक एंगल 0 तो था ही, लेकिन आप अगर सारे एंगल 0 के बियॉन्ड रखने चालू कर दो तो आपको LHS और RHS बराबर मिलेगा ही नहीं। जैसे a इक्वल टू आप रख लो 30 डिग्री, ठीक है, b इक्वल टू रख लो 60 डिग्री या 90 डिग्री, कुछ भी रख लो, आपको बराबर मिलेगा ही नहीं, करके देख लेना। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखो, मन की आंखों से चेक कर रहा, मन की आंखों से, a0 b0, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, a0 साइन 0 की वैल्यू 0,
बी की जगह जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या होता है जीरो, तो जीरो बराबर जीरो आ गया, मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया। इसमें रख के देखो, ए जीरो है और बी बी मान लेते हैं 90, ठीक है, तो ए जीरो प्लस 90, जीरो प्लस 90 कितना होगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ जीरो रखो, जीरो रखा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और बी की जगह 90 रखो, साइन 90 की वैल्यू 1, जीरो प्लस 1 1, ये भी 1 दिया, ये भी 1 दिया, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। ऐसे ही उल्टा ही चल रहा है, ये भी सेटिस्फाइड करेगा, बट ये रख के देखो सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं। देखो ए 30 है, बी 60 है, ए 30 और बी 60 रखा, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब ये आंसर 1 दिया है, ठीक है ना। यहाँ रखो, ए 30 रखो, साइन 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2, प्लस बी की जगह 60 रखो, साइन 60 होता है √3/2। तुम्हें लगता है कि ये कभी बराबर आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ट्रू तब होता है जब हर एक एंगल पे, मतलब कोई भी एंगल रख ले, तब ये हर जगह सेटिस्फाइड मार जाता, लेकिन मार नहीं रहा, इसलिए ये क्या है फॉल्स, ठीक है। आपको सीधा याद रखना है, ठीक। फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, सिंपल सी बात है भाई, टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद है नहीं? कहाँ से दिखाऊं मैं तुम्हें, चलो गूगल बाबा के शरण में जाए क्या, चलो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल, सम स्पेसिफिक एंगल है ना, इसका इमेज लेते हैं। ठीक, फट तो नहीं रहा, चल जाएगा, नहीं चलेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक काम करते हैं, गड़बड़ खोल दी ना हमने। हम्म, हम्म, हम्म। अब ये क्लियर आएगा, ले ले भाई, चाहे गुस्सा गए होगा, नहीं ले रहा है, लग रहा है ये गुस्सा आ गया है भाई, गुस्सा आ गया है, ठीक है। चलो इसी से काम चलाते हैं, है ना, कोई बात नहीं, समझ लेना भाई, थोड़ा इमेज ब्लर है, लेकिन समझ लेना काफी है ना। अब इधर देखो यार, एंगल है ये, पता चल रहा, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, है ना। अब क्लियर दिखेगा, ये यहाँ चल रहा है साइन थीटा, ठीक है, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1 और √2 है, ये √3/2 है और ये 1 है, ठीक। कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा, ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है और ये 1/2 है और ये 0 है। टेन थीटा, ठीक है, ये 0 है, ये 1/√3 है, ये 1 है, ये √3 है, ये नॉट डिफाइंड है, एनडी है ना, ये कुछ ऐसा है। तो अगर ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये देखो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बोल रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी कब, जब थीटा इंक्रीज करेगा। देखो ये जो थीटा चल रहा है, थीटा यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 60 90 इंक्रीज करता जा रहा है, और साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, जीरो, जीरो से बड़ा कौन होता है 1/2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5,
है ना। और ये देखो 1/√2, अगर √2 की वैल्यू नहीं पता तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, है ना। तो 1.41, ठीक। अब 1 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो √2 से, यही कह रहा है ना। तो 1, √2 की वैल्यू 1.41, जब डिवाइड करोगे तो ये 0.6 के आसपास जाने वाला है, ठीक है। तो ये बड़ा आएगा। और ऐसे देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या आएगा, कैसे डिवाइड करना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये छोटी बातें ध्यान रखनी है कि ये 0 है, ये 0.5 है, और देखो ये 1 है ना। तो ये बड़ा ही तो होता जा रहा है। तो जब एंगल बड़ा होता जाएगा तो साइन थीटा भी बड़ा होता जाएगा। मतलब थीटा जब इंक्रीज करेगा, इस चीज को लिख लेना कहीं, ठीक है। इस चीज को लिख लेना, बड़ा काम की चीजें हैं, बड़ी काम की चीजें हैं। क्या लिखना है कि भैया थीटा जब इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। ये लिखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये लिखो, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा, ये लिखना है, ठीक। अब कॉस में देखो, कॉस में कहानी क्या है, थीटा बढ़ते जा रहा है, 0, 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन कॉस थीटा घटता जा रहा है। देखो ये 1 से चालू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, 0 पे, तो घट रहा है ना। तो थीटा जब इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको इस इतने डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, थीटा 0, 30, 45, 60, 90 और 10 को देखो, 10 जो है वो 0 से चालू हो रहा है, फिर वो ये 1 पे गया, 0 से 1 बड़ा होता है, 1 से नॉट डिफाइंड मतलब और भी बहुत इतनी बड़ी वैल्यू जिसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो टेन थीटा भी क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। जब थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा, ठीक। सेम एज, अगर आप थीटा डिक्रीज करेगा तो कॉट थीटा जो है वो भी डिक्रीज करेगा। देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है, ओ ओ क्या बोल दिया मैंने, गड़बड़ बोल दिया क्या। हाँ, थीटा जब इंक्रीज करेगा तो कॉट थीटा डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखो थीटा बढ़ते जा रहा है, कॉट थीटा देखो, कॉट कहाँ गया, कॉट, कॉट नीचे लिख दिया इसने गलती से, है ना। कॉट थीटा ये नॉट डिफाइंड है, ये √3 है, ये 1 है, ये 1/√3 है, और ये 0 है। देखो ना, कॉट थीटा बढ़ रहा है, कॉट थीटा घट रहा है, यही बताया ना मैंने। देखो थीटा बढ़ रहा है, कॉट थीटा घटना चालू है। ये देखो नॉट डिफाइंड से पहले 1 हुआ, 1 से फिर 0 हुआ, घट रहा है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, तो मेनली इसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक। अब तो भैया एक बात बताओ यार, कौशिक वौशिक के बारे में ही बता ही देते, देख लो। कौशिक थीटा अगर देखना है तो देख लो, ये है कौशिक थीटा आपका, ठीक है। टेबल मेरे पास ऐसे ही आया भाई, ये एनडी, ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये कितना है 1, ठीक। सेक थीटा देख लो, सेक थीटा है 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, और ये हो गया एनडी। तो देखो, अब देखो थीटा बढ़ रहा है तो कॉसेक थीटा पे गौर करो, कॉसेक नहीं सेक पे गौर करो। थीटा बढ़ रहा है तो सेक पे गौर करो, ये 1 से चालू हुआ, खत्म कहाँ हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, फिर 2 गया, फिर एनडीए गया। तो 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा नॉट डिफाइंड होता है ना। तो थीटा जब इंक्रीज करेगा तो सेक थीटा भी इंक्रीज करेगा, ठीक। अच्छा अगला, थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉसेक थीटा जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है, कॉसेक थीटा भी देखो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड से छोटा 2, 2 से छोटा 1। क्लियर है ये बात है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस गलत है भाई, फॉल्स है, ये सरासर फॉल्स है भाई, ठीक है। जब थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है ना, अभी बताया था, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या था, साइन थीटा इंक्रीज तो थीटा इंक्रीज, हाँ ये ट्रू है, ठीक। चलो ये भी हो गया। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा क्या सारी वैल्यू के लिए बराबर होता है ना भाई। अब बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कहाँ थीटा की वैल्यू के लिए बराबर है ये, फॉल्स। थीटा की वैल्यू रख दो ना, यहाँ थीटा 90 रखो, यहाँ 90 रखो, साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो बराबर कहाँ हो गई, ठीक। तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, बोल रहा है कॉट थीटा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। जब ए की वैल्यू क्या रखे, अभी बताया था, बताओ कॉट थीटा का है नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, ठीक। ठीक है भाई, तो कहाँ गया, ये बोल रहा है कि कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, सही बात है भाई। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई, है ना। क्लियर हो गया, एक एक बात अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक। तो आज की क्लासेस यहीं पे खत्म करते हैं, आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 मतलब ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है,
चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, हर एक क्वेश्चन डील कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।